जय श्री कृष्णा, राधे राधे। आपका हमारे चैनल पर स्वागत है। तो आज का टॉपिक थोड़ा डिफरेंट है, जेन जी के बारे में है और माता पिताओं को उनको समझना चाहिए। तो चलिए जानते हैं कि जेन जी लड़कियां क्या चाहती हैं, कैसे सोचती हैं और हमें क्या समझना चाहिए। तो आज की जनरेशन लड़कियों का समझना नहीं है, इसलिए नहीं कि वो ज़्यादा ज़िद्दी हैं, नहीं, क्योंकि इसलिए कि वे ज़्यादा जागरूक हैं और अभिभावकों के रूप में हमें ये स्वीकार करना होगा कि वो क्या चाहती हैं। हम जिस दुनिया में बड़े हुए हैं और जिस दुनिया में हमारी बेटियां, हमारे बच्चे बड़े हो रहे हैं, वो दुनिया बिल्कुल अलग है। वो दो बिल्कुल अलग दुनिया है। सबसे पहले ये समझना ज़रूरी है वे क्या चाहती हैं, क्या सोचती हैं। जेन जी लड़कियां परफेक्शन नहीं चाहती, वो चाहती हैं सुनी जाएं, सिर्फ टोकी ना जाएं, समझी जाएं, सिर्फ जज ना की जाएं। वो चाहती हैं कि उन पे भरोसा किया जाए, हर बात पर शक ना किया जाए, सम्मान मिले उम्र से नहीं, इंसान होने से। जब बेटी कहती है मुझे अभी पढ़ाई नहीं समझ आ रही है, तो वो बहाना नहीं बना रही होती है, वो आपसे मदद मांग रही होती है और आपको उनकी मदद करनी चाहिए। उनका देखने का तरीका कैसा है? जेन जी लड़कियां दुनिया को ब्लैक एंड वाइट में नहीं देखती हैं, वे सवाल करती हैं, संदर्भ समझती हैं और फिर राय बनाती हैं। अगर वे किसी परंपरा पर सवाल उठाती हैं तो उसका मतलब यह नहीं कि वे संस्कारहीन हैं, इसका मतलब यह है कि वे समझना चाहती हैं यह परंपरा आज भी मेरे लिए मायने रखती है या नहीं। वो ये सोचती हैं। उनका नज़रिया ज़्यादा इमोशनल इंटेलिजेंसी से जुड़ा होता है। वे क्यों जल्दी आहत हो जाती हैं? क्योंकि वे भावनाओं को दबाना नहीं चाहती। सोशल मीडिया की दुनिया में तुलना, ट्रोलिंग और परफेक्शन का दिखावा उन्हें अंदर से थका देता है। अगर आपकी बेटी कमरे में बंद रहती है या ज़्यादा चुप हो गई है तो ये आलस नहीं है उसका, बल्कि मानसिक थकान भी हो सकती है उसकी। अभिभावकों को यह समझना चाहिए, अभिभावकों को क्या बदलना होगा। कंट्रोल रोकना पड़ेगा। हर बात पर ना कहना आसान है, लेकिन क्यों पूछना भी ज़रूरी है। एग्जाम्पल के तौर पर, यह दोस्त मुझे पसंद नहीं कहने से बेहतर है तुम्हें उसके साथ सुरक्षित महसूस होता है बेटा। तुलना बंद करें। हमारे ज़माने में यह बात सुनते ही जेन जी खुद को बंद कर लेती हैं कमरे में, क्योंकि उनकी लड़ाइयाँ अलग हैं। इंटरनेट कभी ऑफ नहीं होता है, दबाव भी नहीं है, गलती करने की अनुमति दे, गिरना असफलता नहीं है। कभी गलत दोस्त चुनना, कभी गलत फैसला लेना सीखने का हिस्सा है। अगर करियर का पहला चुनाव गलत हो जाए तो उसे जिंदगी की हार ना बनाएं। भावनाओं को ड्रामा ना कहें। जब वे रोती हैं, गुस्सा करती हैं, चुप हो जाती हैं तो उनके इमोशंस को समझें। तो वे नाटक नहीं कर रही होती हैं, वे खुद को समझने की कोशिश कर रही होती हैं। सुरक्षित घर बनाएं, ऐसा घर जहाँ वे यह कह सके मुझसे गलती हो गई और जवाब मिले ठीक है अब सीखते हैं। जेन जी लड़कियाँ अभिभावकों से क्या उम्मीद करती हैं? वे ये नहीं चाहती कि आप परफेक्ट बने, वे चाहती हैं कि आप ईमानदार बने। अगर आप नहीं समझ पा रहे तो कहिए। अगर आप डर रहे हैं तो बताइए। अगर आप गलत थे तो माफ़ी मांगिए। ये उन्हें इंसान
बनना सिखाता है, मशीन नहीं। जेन ज़ी लड़कियों को रास्ता दिखाने से पहले हमें उनके साथ चलना सीखना होगा। वे दुनिया से नहीं डरती, वे उस दुनिया में जगह चाहती हैं जहाँ उनकी आवाज़ दबाई न जाए। और अभिभावकों के रूप में हमारा काम उन्हें बदलना नहीं, बल्कि इतना मजबूत बनाना है कि वे खुद को खोए बिना आगे बढ़ सके। जिनको नहीं पता कि जेन ज़ी जेड किसे कहते हैं, तो जेन ज़ी या जनरेशन जेड उन लोगों को कहते हैं जिनका जन्म 1997 से 2012 के बीच में हुआ है। इन्हें डिजिटल नेटिव तकनीकी के साथ जन्मे कहा जाता है, क्योंकि ये डिजिटल नेटवर्क के साथ में जन्मे होते हैं, जो स्मार्टफोन, सोशल मीडिया और इंटरनेट की दुनिया में पले बड़े होते हैं। ये जूमर्स के नाम से भी जाने जाते हैं और अपनी मल्टीटास्किंग क्षमता के लिए प्रसिद्ध भी हैं। तो ये वीडियो जनरेशन जेड की विशेषताओं के बारे में थी और उनके जन्म के समय के बारे में भी बताती है। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें। और अगर आपको जेन ज़ी के बारे में नहीं पता था तो आपको इस वीडियो के माध्यम से पता चल गया होगा और आप अपने बच्चों को समझने की कोशिश करें। उनके दोस्त बने, दुश्मन नहीं। राधे राधे।